हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हाजिर हूँ आज एक और नया सा टॉपिक लेके जिसका नाम है इंक्वेस्ट। ये हम एफएमटी के सब्जेक्ट से कवर करने जा रहे हैं। ये जो इंक्वेस्ट है ये लीगल प्रोसीजर जो हमारे एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंक्वेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे और उसके जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो सारे समझेंगे। इसको ना सिर्फ हम पेपर के तरीके से पढ़ेंगे बल्कि कोर्ट, पुलिस, इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो हमें इसके बेस से भी पढ़ना है। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिरकार इंक्वेस्ट होता क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको इस इंक्वेस्ट की हिंदी मीनिंग बता दूं। तो इंक्वेस्ट मतलब इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी करना, उसी को ही हम इंक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एन इंक्वेस्ट इज अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन द सर्कमस्टेंसेस एंड कॉज ऑफ डेथ। देखो, जो इंक्वेस्ट होती है वो एक लीगल इंक्वायरी है। लीगल इंक्वायरी मतलब जो लीगल से आप समझ गए होंगे, जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये एक लीगल इंक्वायरी है और ये इन्वेस्टिगेशन भी हम इसको बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन है किसके लिए, टू नो द कॉज ऑफ डेथ, कि अगर कोई पर्सन की डेथ हुई है तो किस वजह से हुई है। इट कंडक्टेड इन सडन, सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ। इसका कहने का मतलब है अननेचुरल डेथ, इट मीन्स ये हो सकता है किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो, इस बंदे ने सुसाइड कर लिया हो, तो सुसाइड क्यों किया है या फिर किसी ने उसका मर्डर क्यों किया है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम इंक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इंक्वेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में मैक्सिमम पुलिस इंक्वेस्ट ही की जाती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो इंक्वेस्ट, अभी हमने समझ लिया कि इंक्वेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो इंक्वेस्ट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जो इंक्वेस्ट है वो 4 टाइप का ही होता है। तो पहला है पुलिस इंक्वेस्ट, दूसरा है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, तीसरा है कोरोनर्स इंक्वेस्ट और चौथा है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं हमारे इंक्वेस्ट। ये प्रॉपर देखा जाए तो 5 मार्क्स में ही पूरा इंक्वेस्ट पूछ लिया जाता है, या फिर जो पुलिस इंक्वेस्ट है यही सिर्फ अलग से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 5 या फिर 10 मार्क्स का भी ये आ सकता है जो इंक्वेस्ट है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। और जो पुलिस इंक्वेस्ट है वो अलग से भी 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी के अंडर में आता है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो एफएमटी होती है सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इन सेक्शंस को सबसे पहले हाईलाइट करके लिखा तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ, आपको ऑलरेडी आगे आता है और इससे जो आपका एक प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छे से निखर के आएगी। ठीक है, तो ये जो पुलिस इंक्वेस्ट है ये सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी के अंडर आता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। छोटा सा मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगी सीआरपीसी और आईपीसी का, क्योंकि ये दोनों भी 2-2 मार्क्स से पूछे जाते हैं एफएमटी के एग्जाम में। ठीक है, तो अब आगे कवर करते हैं हम। तो इट इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर एज यूजुअली सब इंस्पेक्टर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो पुलिस इंक्वेस्ट को कंडक्ट करते हैं, बट अगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर नहीं है, तो कौन, हेड कांस्टेबल भी कवर कर सकता है। बट उसके जो नीचे रैंक वाले होंगे जो पुलिस ऑफिसर, वो इस इंक्वेस्ट को कवर नहीं कर सकते। ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर है वहां से स्टार्ट होता है और ऊपर भी जो भी डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर होते हैं, ये सब मतलब कवर कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल के नीचे जितने भी रैंक वाले पुलिस वाले होंगे वो इस इंक्वेस्ट को कवर नहीं कर सकते, उनको परमिशन ही नहीं होती है। ठीक है, और जो ऑफिसर इस इंक्वेस्ट को कवर करता है उसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हम शॉर्ट फॉर्म में आईओबी बोल देते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हम ये इंक्वेस्ट पढ़ रहे हैं पुलिस इंक्वेस्ट, अभी हमने जाना कि पुलिस इंक्वेस्ट किस सेक्शन के अंडर में आता है, कौन सा पुलिस ऑफिसर इसको कंडक्ट करता है, कौन नहीं कर सकता, है ना। अब हम देख लेते हैं कि जो पुलिस इंक्वेस्ट है कौन कौन से केसेस में लगता है, कि मतलब ऐसे कौन से केसेस होते हैं जो पुलिस ऑफिसर इनको कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहले सुसाइड वाले केस होंगे, मर्डर केस होंगे, किलिंग बाय एनिमल और मशीनरी, किसी पर्सन की डेथ हो जाए या तो एनिमल के थ्रू या तो मशीनरी के थ्रू, एक्सीडेंट में कवर करेंगे, डेथ ड्यू टू टॉर्चर और मिस ट्रीटमेंट, मतलब अगर किसी व्यक्ति की टॉर्चर के दौरान मौत हो जाती है तो उसमें भी पुलिस इंक्वेस्ट बैठती है। उसमें फिर एनेस्थीसिया और सर्जरी में भी अगर किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो उसमें भी पुलिस इंक्वेस्ट लगती है। सस्पिशियस डेथ में, किसी की सडन डेथ हो जाए, दारू केसेस में जो भी
या भी यहाँ मैं पहले क्लियर कर दूं एक चीज़, यहाँ सिर्फ डाउरी केसेस के लिए पुलिस इंक्वेस्ट होती है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, डाउरी मतलब जैसे फीमेल्स होती हैं मेनली, तो उनकी डाउरी केसेस में डेथ भी कर देते हैं। उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो अपनी बहू को मार वार देते हैं ना, तो वो कौन, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर में जाएगा, ना कि पुलिस इंक्वेस्ट में। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि जो सिर्फ डायरी केसेस ही होते हैं वही सिर्फ पुलिस इंक्वेस्ट के अंदर आते हैं, डेथ वाले केसेस यहाँ नहीं आएंगे। और क्या है, रॉबरी रिलेटेड केसेस, अगर किसी घर में चोरी वोरी हो गई तो भी वो पुलिस ही कंडक्ट करती है वो सारे केसेस को। तो ये सारे केसेस हुए जो हमारी पुलिस इंक्वेस्ट कवर करती है। अब हम देख लेते हैं कि देखिए, अब ये जो पुलिस इंक्वेस्ट है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अलग से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो मैं इसको पहले 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। अगर जैसे फुल 5 मार्क्स का आता है तो आप ये प्रोसीजर कट कर देना, बट 1-2 बस लाइन लिख देना अपने हिसाब से। अगर 5 मार्क्स का तो आप ये पूरा लिख देना, ठीक है। अब इसको हम पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि पुलिस इंक्वेस्ट लगती कैसे है, होती कैसी है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन about sudden suspicious or unnatural death, the investigating officer informs the nearest magistrate। सबसे पहले तो अगर किसी ऑफिसर को किसी सडन सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ किसी पर्सन की अगर हुई है, उसके बारे में अगर उसको खबर मिलती है पुलिस वाले को, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो नियरेस्ट उसका जो मजिस्ट्रेट होगा उसको पहले वो इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो जहाँ डेड बॉडी ला पड़ी हुई है मतलब, तो वहाँ पास फर्दर प्रोसीड करेगा, वहाँ जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जहाँ डेड बॉडी पड़ी है वहाँ मतलब पहुँच गया, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ क्या होगा, एट द प्लेस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पॉन्सिबल पर्संस ऑफ द एरिया कॉल्ड एज पंचास मेक एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट कॉल्ड पंचनामा, देन साइन द रिपोर्ट। इस पॉइंट में बताया गया है, देखो सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या बताया था कि अगर कहीं पुलिस है, अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ किसी की डेथ वेथ हो गई है, ठीक है, या फिर किसी ने इनको कहीं से किसी को मार के फेंक दिया, फॉर एग्जांपल आप ऐसा लेके चलो, ठीक है, तो क्या करेगा जो पुलिस वाला है वो सबसे पहले तो जो उसके नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होंगे उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद जहाँ जो डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ उसके पास वो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिस एरिया पे बॉडी मिली हुई है, जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस एरिया के 2 या फिर 2 से जो ज़्यादा पंचायत होते हैं ना, कि सरपंच पंच ऐसे होते हैं, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के साथ मिलकर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब पूछताछ करेंगे कि बॉडी किसको सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में देखी, और फिर मतलब ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसको हम पंचनामा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और जो ये पंचायत है वो सब मिलके इस रिपोर्ट पे नीचे साइन भी करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो पंचनामा होता है, पंचनामा जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट इंक्लूड्स सीन डिस्क्रिप्शन, अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, इंजुरी, आइडेंटिटी डिटेल एंड सराउंडिंग्स। जो पंचनामा जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो क्या क्या इंक्लूड करेगी, तो जो वहाँ सीन का डिस्क्रिप्शन, मतलब कि बताएंगे कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी है वहाँ का सीन क्या था, कैसा दिख रहा था। और उसके बाद जो हमें कॉज ऑफ डेथ मतलब समझ आ रहा है कि किसी ने उसको चाकू मारा है या फिर रॉड से मारा है कि गला घोट के मारा है, तो हम ऐसा अपरेंट कॉज जो हमें समझ आ रहा है हम वो लिखेंगे, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सब लिखेगा, मतलब ठीक है। और उसके बाद कोई अगर बॉडी पे इंजरी प्रेजेंट है तो उसके बारे में भी लिखेंगे। आइडेंटिटी डिटेल्स, मतलब कि उसके हेयर्स कैसे हैं, फिजिकल आइडेंटिटी, मेल फीमेल कौन है, हाइट कितनी हो सकती है, वेट कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में कोई चीज़ें, कहीं किसी की गन वन तो नहीं पड़ी है, कहीं किसी की बटन तो नहीं पड़ी है, ऐसा होता है ना कई बार कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी कोई ना कोई चीज़ वहाँ छूट जाती है, तो हमें वो सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छे से कवर करनी है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें पंचनामा में लिखना है। उसके बाद बॉडी इज सेंट फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर विद द रिक्वेशन एंड अ कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट कॉल्ड पंचनामा। उसके बाद जब ये सारी पंचनामा रिपोर्ट बन जाएगी, है ना, उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे नियरेस्ट जो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा उसके पास। प्राइवेट डॉक्टर के पास यहाँ नहीं भेजते, यहाँ गवर्नमेंट डॉक्टर के लिए डॉक्टर पास भेजते हैं विद अ रिक्वेस्टेशन, मतलब एक रिक्वेस्ट के साथ। इसको ऐसे नहीं होता कि कोई भी पोस्टमार्टम कर दिया, कोई भी रिपोर्ट बना दिया, नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है। ये सारी चीज़ें अगर हल्की सी भी कोई गलती हुई ना तुम्हारे हाथ से या फिर तुमने कुछ भी दाएं बाएं कर दिया तो तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट पुलिस केस लग जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर कोई भी डॉक्टर हो ऐसे ही पोस्टमार्टम किसी का नहीं करता है। तो जो गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जो पुलिस ऑफिसर पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी भेजेंगे उसके पास एक साथ में रजिस्ट्रेशन एक रिक्वेस्ट भी भेजेंगे और साथ में इंक्वेस्ट की कॉपी भी भेजेंगे कि उनको क्या क्या वहाँ मिला, क्या थे डिटेल्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है।
तो ये रही हमारी पूरी पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में कि हमने उसकी डेफिनेशन देखी, केसेस देखे और उसके बाद हमने उसका प्रोसीजर देख लिया। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप प्रोसीजर कवर करना, वरना 1-2 लाइन अपने हिसाब से लिखिए। अगर मतलब टोटल अगर इंक्वेस्ट आता है 5-10 मार्क्स का तो अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। अब हम देखते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है ये सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी के अंडर आता है, ठीक है। वो जो पुलिस इंक्वेस्ट था वो 74 के अंडर आ रहा था और ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है वो 176 के अंडर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है इसको कौन कौन कंडक्ट कर सकता है। तो इट इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कलेक्टर डिप्टी या फिर कमिश्नर भी बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको हम आरडीओ भी बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको हम तहसीलदार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को होल्ड कर सकते हैं। और ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है ये सुपीरियर मानी जाती है पुलिस इंक्वेस्ट से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले डेथ इन प्रिजन पुलिस कस्टडी। अगर किसी पर्सन की जेल में डेथ हो जाए या पुलिस के द्वारा जो फायरिंग वायरिंग होती है ना, तब अगर डेथ हो जाए उस पर्सन की तब वहाँ मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की जाती है। या तो किसी पर्सन की मेंटल हॉस्पिटल में डेथ हो जाए तो भी मजिस्ट्रेट इनको होल्ड करते हैं उस केस को। डाउरी डेथ, यहाँ देखिए मैंने बताया था ना जो पुलिस इंक्वेस्ट है वो सिर्फ डाउरी केसेस को हैंडल करती है, मगर जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है वो डाउरी डेथ को कंसीडर करती है, मतलब उसको होल्ड करके चलती है, ठीक है। एक्सहुमेशन केसेस, एक्सहुमेशन केसेस मतलब कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, मतलब उसको जमीन जमीन में दफना दिया है, बट फिर भी कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें से जो बॉडी है उसको वापस जमीन के अंदर से निकाला जाता है, फिर उसका वापस एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सहुमेशन। तो ये सारे केसेस को मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हेल्ड करती है। और ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है ये पुलिस को भी अपने केस के साथ इंक्लूड कर सकती है या तो पुलिस के बिना भी ये केस हैंडल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम अपना तीसरा देखते हैं कोरोनर्स इंक्वेस्ट। ये जो कोरोनर्स इंक्वेस्ट है द्वारा गवर्न्ड बाय द कोरोनर एक्ट 1871। ये जो कोरोनर इंक्वेस्ट है कोरोनर्स एक्ट 1871 के अंदर गवर्न मतलब चलाया जाता था, ठीक है। प्रीवियसली हेल्ड इन कोलकाता एंड मुंबई, नाउ अबॉलिश्ड। पहले ये मुंबई और कोलकाता में पहले होता था बट अब ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अबॉलिश्ड मतलब खत्म हो चुका है अब ये। तो जो कोरोनर्स होता है ये कौन होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। फिर यूज्ड फॉर अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ एंड डेथ इन जेल्स। आप इसमें देख सकते हैं कि जो कोरोनर्स इंक्वेस्ट है ये पुलिस केस को भी ले रही है और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को भी ले रही है, मतलब दोनों केसेस के, मतलब जिसमें अगर किसी का सुसाइड हो गया है, सस्पिशियस डेथ हो गई या फिर डेथ इन जेल, मतलब जेल में भी अगर डेथ हो रही है, तो ये सारे टाइप के केसेस को जो कोरोनर्स इंक्वेस्ट है वो होल्ड करता है। अब ये कहाँ होता है, जो कोरोनर्स इंक्वेस्ट है वो अभी भी होता है, ठीक है। तो कहाँ होता है, तो यूके में होता है, सम स्टेट ऑफ यूएसए में और सम अदर कंट्रीज में भी होता है, बट नॉट इन इंडिया। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना कि इंडिया में ये नहीं होता है। अगला हम देखते हैं मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम होता है ये कौन कंडक्ट करता है, तो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है, तो एनालाइज सडन एंड अननेचुरल डेथ। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है वो सडन डेथ, अननेचुरल डेथ, इन सारी केसेस को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद कंसीडर्ड सुपीरियर टू अदर इन्वेस्टिगेशन। जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है, अभी तक हमने जितने भी इंक्वेस्ट पढ़े, चाहे वो पुलिस इंक्वेस्ट हो, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो या फिर कोरोनर्स इंक्वेस्ट हो, है ना, ये सबसे सुपीरियर माना जाता है उन तीनों से, और बट नॉट अलाउड नॉट फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में ये फॉलो नहीं होता है। सो होप करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आया हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अमेजिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।